कितना नवाजा इश्क ने। एक जंग हुई, हसन भाई, जंग हुई, मुसलमान कामयाब हुए, जंग से वापस आ रहे हैं, आने वाले जंग से वापस आ रहे हैं मुजाहिदीन इस्लाम। तो लोग रास्तों में इंतजार में खड़े हो जाते थे। जिसके घर का कोई गया है जंग में, मुजाहिद वो खड़ा है रास्ते में, आने वालों से खैरियत मालूम करता है, क्या हुआ हमारे का, बताओ जरा क्या हाल है। मगर इश्क यहां भी अपनी अलग राह निकालता है। आशिक कैसे होते थे, बाप अपने बेटे की खैरियत बाद में लेता था, पहला सवाल ये होता था, बताओ मुस्तफा जाने रहमत कैसे है, इमामुल अंबिया कैसे हैं। मगर सुनो, मुजाहिदीन वापस आ रहे हैं वापस। इधर रास्ते में लोग मुंतजिर हैं। एक बच्ची भी उन्हीं लोगों के दरमियान है, छोटी बच्ची है। उस बच्ची के बाप वो भी जंग के अंदर, गज़वे के अंदर शरीक होने गए। आने वाले आ रहे हैं, बच्ची मालूम करती है, मेरे अब्बा की खबर दो, मेरे अब्बा किस हाल में है, कैसे हैं, जरा बताइए ना। मगर मामला ये है प्यारो, उस बच्ची का बाप जंग के मैदान में शहीद हो गया है। अब इश्क समझना, इश्क की पावर, इश्क की ताकत समझ में आएगी। बच्ची मालूम करती है, जरा बताओ मेरे अब्बा का हाल कैसा है। आने वाले मुजाहिद जब इस बात को सुनते हैं तो सोचते हैं, ख्याल आता है बच्ची है छोटी, अगर हमने कह दिया कि तेरे बाप जंग में शहीद हो गए तो बच्ची का दिल टूट जाएगा, रोने लगेगी। कैसे बताएं, किस दिल से बताएं, बताते नहीं हैं, छुपा रहे हैं। कहते हैं बेटा हमारे पीछे आने वालों से मालूम करना। पीछे वाले आए, उनसे बच्ची ने मालूम किया, बताओ मेरे अब्बा का हाल क्या। उन्होंने कहा बेटी मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनसे मालूम करना। आने वाले आते गए, ये मालूम करती गई और सब पीछे वालों को कहते गए। मगर जब पीछे पीछे का जिक्र होता गया, कहानी कहां तक पहुंची, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है, दरे कर्रार शेरे खुदा, दामाद पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं, मौला अली आ रहे हैं, मुश्किल कुशा आ रहे हैं। बच्ची ने मौला अली को देखा है, कहने लगी ऐ मौला अली बड़ी देर हो गई, लोगों से मालूम करते करते, दरियाफ्त करते करते, कोई मेरे अब्बा की खबर नहीं सुनाता, कोई मेरे अब्बा के बारे में नहीं बताता। ऐ अली आप बताइए मेरे अब्बा का हाल कैसा है। अली मौला अली मुर्तजा शेरे खुदा ने सोचा अगर मैं बता दूंगा तो इसका दिल टूट जाएगा। फरमाने लगे ऐ बेटा मेरे पीछे जनाबे हजरत उस्मान आ रहे हैं, उनसे मालूम कर लेना, वो बताएंगे। पीछे से हजरत उस्मान आ रहे हैं, इधर मौला अली आगे बढ़े, हजरत उस्मान गनी आ गए। हजरत उस्मान गनी से बच्ची कहने लगी आप जरा बता दीजिए मेरे अब्बा का हाल क्या है। बच्ची की बात को सुना, हजरत उस्मान ने भी वही सोचा, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे जवाब दूं। बच्ची का दिल टूट जाएगा। तो हजरत उस्मान गनी ने भी यही कह दिया, बेटा
मेरे पीछे से उमर आ रहे हैं, उमर से मालूम जी हक बात बेशक। आप भी आगे बढ़े। चचा चचा चचा, एक्सक्यूज मी प्लीज, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह खुश रखे। जरा इंतजाम की फिक्र है ना थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए बात करनी पड़ जाती है। जी जी, अल्लाह ताला सलामत रखे। गौर से बात सुन लो। अब हजरत उमर पीछे से आ रहे हैं। बच्ची ने जनाब हजरत उमर से मालूम किया, आप बता दो जितने आने वाले आए किसी ने नहीं बताया। बच्ची रोने लगी, ए उमर आप बता दो मेरे अब्बा का हाल कैसा है। सारे आने वाले तकरीबन आ चुके, जनाबे उमर आप बताइए। हजरत उमर ने भी उसी ख्याल की वजह से आपने भी फरमा दिया, मेरे पीछे जनाबे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनसे मालूम करना। अच्छा, सिद्दीक आपका लक़ब बारगाह मुस्तफ़ा से आपको मिला सिद्दीक। सिद्दीक का माना क्या होता है? सच्चा। एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक। सादिक, ये जलसा हो रहा है, इम्तियाज बरकाती बोल रहा है, हसन भाई निजामत कर रहे हैं जलसे में, आप बैठे हैं देख रहे हैं। आपने जो देखा, कल आपसे किसी ने अदलपुर में मालूम किया, ढकिया में मालूम किया कि भाई रात क्या हुआ। आपने कहा साहब हसन भाई ने निजामत की थी, इम्तियाज बरकाती भी आया था, उसने भी गुफ्तगू की थी, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा आए थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की थी, तकरीर की थी। तो ये कौन है बताने वाला? ये सादिक है, जो देखा वही बता दिया, इसे सादिक कहते हैं, सच्चा कहते हैं। जी बेशक। मफहूम समझ लें पहले सिद्दीक और सादिक का। जो अपनी आंखों से देखा वो सेम हूबहू, जो देखा वही बताया, सादिक। मगर जरा प्यारे सिद्दीक को समझ लो। अच्छा, सिद्दीक को अगर मैं समझाऊंगा तो फिर जरा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इल्म ताबीर से नवाजा। बादशाह ने ख्वाब देखा, ताबीर जनाब हजरत यूसुफ ने बताई। मगर उससे पहले एक वाकया हुआ। दो कैदी थे जेल के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कैद कर लिया गया। मगर दो कैदी थे, उन्होंने कहा कि यार ये इल्म ताबीर की बात करते हैं, हम इनका इम्तिहान लेंगे। सुनो, गौर से सुनो, ये बात बड़ी लतीफ बात। मैं चाहूं तो यहाँ लतीफेबाजी कर सकता हूँ, चुटकुलेबाजी, मगर मेरी आदत नहीं, मैं अपनी आदत से, अपनी तबीयत से मजबूर हूँ। क्या करूँ? मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों को कुरान सुना दूं, मेरा दिल चाहता है लोगों को मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी सुना दूं, मेरा दिल चाहता है सहाबा की जिंदगी सुना दूं, ताकि ये कौम अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गों, अपने आका की जिंदगी को जान ले और ये नौजवान बेदार हो जाए। इस्लाम की शम्मा जो सीने में रोशन है, उसके उजाले इसके पूरे वजूद को महका दें। अब जरा आप वही मिजाज बनाइए, दिल लगा के मोहब्बत से बात को सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दो कैदी हैं, मुफ्ती साहब को बुलवा लो, मुफ्ती हम्माद साहब। दो कैदी हैं जी, दोनों आ गए, बोले इम्तिहान लेंगे। एक कैदी आके बोला, दोनों आ गए, बोले जरा हमारे भी ख्वाब की ताबीर बता दो, बड़ी ताबीरें बताते हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोलो। बोला हमने ख्वाब देखे हैं। बोला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। एक ने अपना ख्वाब बताया कि साहब मैंने ख्वाब में देखा
मेरे सर पे रोटियों का एक टोकरा है, मैं उसको सर पे लेके जा रहा हूं और मैंने देखा कि चील कौवे आ रहे हैं, उसमें से उठा के लेके जा रहे हैं। दूसरे ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने देखा मैं एक अंगूरों के बाग में हूं और अंगूरों के खोशे तोड़ रहा हूं, जमा कर रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई, फरमाया कि सुन, तू अंगूर के बाग में जो अंगूर के खोशे तोड़ रहा है, तूने ये ख्वाब देखा है। ताबीर ये है कि तू जेल से आजाद होगा, बादशाह के यहाँ तुझे नौकरी मिलेगी, तू साकी बनेगा, तू बादशाह को मशरूब दिया करेगा, तू उसका साकी बनेगा। अब ये दोनों की ताबीर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई ना, तो दोनों हंसने लगे। कुरान सुनाऊंगा, कुरान। हंसे, कहने लगे हम तो मजाक कर रहे थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मजाक कर रहे थे, मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था। यही हुआ। अच्छा, दूसरे की ताबीर बताई थी तुझे फांसी की सजा होगी, यही हुआ। एक जेल से गया, फांसी की सजा हुई, दूसरे को साकी की नौकरी मिली, बादशाह के दरबार में मशरूब पेश किया करता था, साकी बन गया। फिर एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा, किसी से ताबीर नहीं बताई जा रही थी, तो इस साकी को ख्याल आया कि जेल में मुझे बताई थी ताबीर, हालांकि ख्वाब भी नहीं देखा था, झूठ बोला था, लेकिन ताबीर तो बताई थी। इसने बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा जल्दी जा लेके आ। अब ये साकी जेल में आया। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, ये आया जेल के अंदर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर इसने जो कहा कुरान ने बयान किया। कुरान ने कहा, यूसुफ अय्युहस सिद्दीक। सुभान अल्लाह। साकी आकर कहने लगा, ए यूसुफ, आप सिद्दीक हो। सिद्दीक की डेफिनेशन समझानी है तो कुरान समझना पड़ेगा। जी जी, सुभान अल्लाह, बेशक। आकर कहने लगा, ए यूसुफ, आप सिद्दीक हो, क्या मतलब? कहने लगा, सिद्दीक मतलब ये जो कह दे वही सच हो जाए, जो कह दे वही सच बन जाए, वो सिद्दीक होता है। हजरत यूसुफ ने कहा था तू साकी बनेगा बादशाह का, जो कह दिया ज़बाने नबूवत से निकल गया, वो सच होकर रहा। एक सादिक है, उसने जो देखा वो बताया, एक सिद्दीक है, वो जो कह दे अल्लाह उसी को सच बना दिया करता है, अल्लाह उसी को सदाकत में तब्दील कर देता है। अल्लाह अल्लाह। अब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत उमर से बच्ची ने रोकर कहा था, ए उमर, आप बताइए, आप जरा फरमाइए क्या हाल है मेरे बाबा का। उमर कहने लगे, बेटी सुनो सुनो, ए बेटी, मेरे पीछे से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, वो आए तो उनसे मालूम कर लेना, वो आए तो वो बताएंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर तो इधर निकल गए। अब इधर देखो, जुमला सुनो गौर से, अब लुब्बे लुबाब सुन लीजिए। हजरत उमर तो इधर निकल गए, हजरत अबू बकर आए पीछे से। इस बच्ची ने फिर रो के कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, ए नबी के यार, जिससे भी मालूम किया किसी ने कुछ नहीं बताया, सब ने पीछे वालों का नाम बताया। आप बताइए, आप बताइए खुदारा, मेरे बाप का क्या हाल है? हकीकत क्या थी मैंने आपको बताया था। इस बच्ची के बाप को जंग में शहादत मिल चुकी थी, जंग में बाप शहीद हो चुका था। मगर हजरत अबू बकर से जब इसने मालूम किया, ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, आप बताइए, आप जरा फरमाइए मेरे अब्बा का क्या हाल है। आपने बच्ची को देखा, बच्ची के प्यारे चेहरे को, भोले चेहरे को देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बच्ची पे प्यार आया। आपने प्यार फरमा के फरमाया, ए बच्ची, तेरे अब्बा बिल्कुल ठीक है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तेरे अब्बा तो बिल्कुल ठीक है। सिद्दीक ने कह दिया तेरे अब्बा ठीक है। इधर इनकी जबान से निकला, यारे गारे मुस्तफा की जबान से निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान से इधर निकला, खैरियत से हैं तेरे अब्बा। जबान से निकला सिद्दीक लक़ब मेरे आका ने दिया है। तो सिद्दीक ने जब कह दिया तो अल्लाह की रहमत को भी जोश आ गया। परवरदिगारे आलम ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दे दिया, ये जो तूने रूह निकाली है वापस इसके कालिब में डाल दे, क्योंकि अब बात सिद्दीक